Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a very important, very interesting short trick to learn pattern of digestive system of different 11 phylum of animal kingdom. देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो 11 डिफरेंट फाइलम हैं एनिमल किंगडम्स के, उन डिफरेंट 11 फाइलम में किस फाइलम के एनिमल किस पैटर्न का डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़ते हैं, तब भी वहाँ पर इनिशियली डिफरेंट एनिमल फाइलम्स में किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है इसका जिक्र होता है। तो ये एक छोटी सी आपके लिए लेक्चर में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी, कुछ ऐसी कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड कंसेप्ट बताए जाएंगे, जिससे आपको ये याद रहेगा कि 11 जो फाइलम है पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस फाइलम के एनिमल कैसा रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं कहूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो डिफरेंट पैटर्न में डिवाइड किए गए। एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि अगर किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो उसकी डाइजेस्टिव ट्यूब है, अगर डाइजेस्टिव ट्यूब हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग, अगर डाइजेस्टिव ट्यूब के पास क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है, इफ डाइजेस्टिव ट्यूब हैज सिंगल ओपनिंग, तो आप ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट मानते हैं। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम लिया गया है और इस एनिमल के पास जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसमें केवल एक सिंगल ओपनिंग है। ये सिंगल ओपनिंग माउथ का काम भी करेगी और यही सिंगल ओपनिंग एनस का काम भी करेगी। तो व्हेन अ डाइजेस्टिव सिस्टम या when a digestive tube has only single opening which act as both anus and mouth, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ऐसे एनिमल्स अपनी उस सिंगल ओपनिंग से ही फूड मटेरियल को ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को उसी सिंगल ओपनिंग से जो है वो इजेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू सेपरेट ओपनिंग। इसमें क्या होती है, टू सेपरेट ओपनिंग होती है। आप देखेंगे कि जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्यूब है, अगर उसमें दो सेपरेट ओपनिंग है, एक सेपरेट ओपनिंग एंटीरियरली आप देखेंगे माउथ के फॉर्म में है और एक पोस्टीरियर ओपनिंग है जिसको अपन एनस कह रहे हैं। तो अगर दो सेपरेट ओपनिंग है किसी एनिमल के डाइजेस्टिव ट्यूब में या एलिमेंट्री कैनाल में, तो ऐसे एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि इनकम्प्लीट होता है और कंप्लीट होता है। अब ऐसे भी कुछ एनिमल फाइलम है या एक ऐसा एनिमल फाइलम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और वहां पर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इंट्रासेलुलर होती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन दो तरीके से एनिमल्स में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पैटर्न दो हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, लेकिन डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं कि डाइजेशन दो तरीके से एनिमल्स में होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आप यहां पर याद रखिए कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन सभी एनिमल्स में पाया ही जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट अपटेक किए जा रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, उनका मेटाबॉलिज्म होना, उनका ब्रेकडाउन होना ही क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी सेल के अंदर करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होगा कि एनिमल्स के पास एक इस तरीके की कोई डाइजेस्टिव ट्यूब होगी और उस डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जो फूड मटेरियल इनटेक किया जाएगा, डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर आने वाले उस फूड मटेरियल्स को
रिलीज होने वाले इंजाइम्स डाइजेस्टेड करेंगे। ये डाइजेशन सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर हो रहा है, डाइजेस्टिव कैविटी में हो रहा है, और ऐसे डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो अगर किसी एनिमल के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, यानी कि उसके पास एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगी तो एलिमेंट्री कैविटी, कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव कैविटी की प्रेजेंस होना इम्पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन है वो एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रखेंगे, और उनमें डाइजेशन अगर हो रहा है तो वो केवल क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर, यानी सेल्स जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो वाटर के थ्रू हो सकता है आ रहा हो, जो उनकी बॉडी के अंदर कैविटी है उसमें अगर मान लीजिए बॉडी कैविटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ आ रहे हैं, तो वो सीधा सेल उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, और वो उसका मेटाबॉलिज्म कर देती है। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज इंट्रासेलुलर। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा कि एनिमल्स जो खाना या फूड मटेरियल को इंजेस्ट करेगा, अपनी बॉडी के अंदर लेगा, वो उसकी डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जाएगा, जहां डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर डाइजेस्टिव कैविटी जो है उसमें उस फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेल के बाहर, और जब फूड मटेरियल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड्स, उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को सेल एब्जॉर्ब करेंगी और फिर अगेन उसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगी। तो मैं एक चीज यहां पर आपको स्पष्ट कर देता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट और कंप्लीट हो सकता है, लेकिन डाइजेशन हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर भी हो रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो रहा है। जो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रखते, उन ऑर्गेनिज्म में आपको याद रखना है कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही केवल करते हैं, उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। पर जो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के साथ इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो करेंगे ही, यानी कि उनमें दोनों टाइप के डाइजेशन प्रेजेंट होंगे, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। पर जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है वो केवल क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट किन फाइलम में होता है और कंप्लीट किन फाइलम में होता है। तो बहुत इजी है इसको याद रखना, आप बस इतना याद रखें कि पोरीफेरा में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, यानी पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ना उनके पास इनकम्प्लीट है और ना उनके पास कंप्लीट है। तो अल्टीमेटली पोरीफेरेंस डाइजेशन कैसे करते हैं, ओनली इंट्रासेलुलर। पर जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, भले ही वो इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, ऐसे सभी एनिमल्स इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन कर सकते हैं। तो अब जिन भी एनिमल्स के नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, चाहे वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हों या वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रहे हों, वो सभी एनिमल्स में डाइजेशन कैसे हो रहा है, इंट्रा और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों मेथड से हो रहा है। लेकिन अगर हमें ये याद रखना है कि किन एनिमल फाइलम्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और किन किन एनिमल फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो आप बस एक छोटी सी चीज़ याद रखें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे शरीर में बनाने के लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। तो हम देख लें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किन एनिमल में या किन एनिमल फाइलम में पाया जाता है। तो आप बिल्कुल सीधा याद रखें, जिन भी एनिमल फाइलम्स में ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा है, कंप्लीट। और हम जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो एस्केलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स आते हैं, एस्केलमिंथस, एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली लास्ट कॉर्डेटा, इन सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और इनमें डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो दोनों प्रकार की है। यानी कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी रखते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी रखते हैं। इसी प्रकार से जो भी ऐसे एनिमल फाइलम है जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, वो कौन से एनिमल फाइलम है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, पोरीफेरा में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, यानी ना तो इनकम्प्लीट है और ना ही कंप्लीट है।
लेकिन एस्केलमिंथस से कॉर्डेट्स तक हमने पहले ही पढ़ लिया कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। तो पोरीफेरा के बाद और एस्केलमिंथस के पहले जितने भी एनिमल फाइलम आ रहे हैं, आप फिर से सुनिए, पोरीफेरा के बाद और एस्केलमिंथस के पहले जितने भी एनिमल फाइलम बीच में आ रहे हैं वो सभी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेटा। पोरीफेरा के बाद क्या आता है? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद क्या आता है? टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद आता है आपका प्लेटीहेलमिंथस। तो टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथस, ये तीनों मैंने नाम लिख दिए। तो पोरीफेरा के बाद और एस्केलमिंथस के पहले सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, ये वो तीन फाइलम है जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं। तो देखिए, जब भी आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात होगी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। पहली चीज, डाइजेशन दो प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो सभी ऑर्गेनिज्म करेंगे जिनके पास सेल है, और जिनके पास सेल है एक्चुअली में वही लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बैक्टीरिया भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट अपटेक किए गए उनका मेटाबॉलिज्म होना, उनका ब्रेकडाउन होना, ये चीज क्या है? बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने के लिए ज़रूरी है, सेल के बाहर हम फूड को ब्रेक डाउन कब कर सकते हैं? जब बॉडी के अंदर हमारी डाइजेस्टिव कैविटी हो। और डाइजेस्टिव कैविटी बॉडी के अंदर कब होगी? जब डाइजेस्टिव ट्यूब होगी। और डाइजेस्टिव ट्यूब होने के लिए बहुत ज़रूरी है एट लीस्ट इनकम्प्लीट या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का होना। तो अल्टीमेटली पोरीफेरा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, तो वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे केवल। लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में से किन एनिमल फाइलम के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? तो आपने ट्रिक याद रखी, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, जैसे कि एस्केलमिंथस से लेकर कॉर्डेटा तक। और जो भी ऐसे एनिमल फाइलम है जो पोरीफेरा के बाद आते हैं और एस्केलमिंथस के पहले आते हैं, यानी कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथस, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब अगर किसी भी एनिमल फाइलम में कंप्लीट या इनकम्प्लीट में से कोई भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा तो उनमें डाइजेशन दोनों प्रकार से होगा ही, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट डाइजेस्टिव ट्यूब तो है ही ना। इसलिए वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करेंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करेंगे। तो अब आपके लिए ये चीज याद रखना बहुत इजी हो गई। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप, आपको कुछ ऐसे एनिमल ग्रुप दे दिए जाएंगे जिसमें कि एक ही फाइलम के या दो तीन डिफरेंट फाइलम के एनिमल्स के एग्जाम्पल होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल ग्रुप है जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन करता है। तो आपको वहां पर केवल उन ऑप्शन को चूज करना है जो या तो सिलेंट्रेटा से लेकर आपके कॉर्डेटा के बीच के एनिमल फाइलम को बिलोंग करते हो। लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन में किसी पोरीफेरन का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने स्पॉन्ज में एक एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया का, आपके सामने कोई एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला का, आपके सामने कोई एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया का, तो आप इन ऑप्शंस को बिल्कुल अलग कर दें, क्योंकि ये पोरीफेरा है और इनके पास केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। पर उसके अलावा कोई भी एनिमल आता है जो पोरीफेरा को बिलोंग नहीं करता, भले ही वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखता हो या कंप्लीट, उसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों ही पाए जाएंगे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किस एनिमल फाइलम में होता है, तो जिस भी एनिमल फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और उनके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस एनिमल फाइलम में होता है, तो पोरीफेरा को छोड़ दीजिए क्योंकि उनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है एस्केलमिंथस से। तो पोरीफेरा के बाद और एस्केलमिंथस के पहले जो एनिमल फाइलम्स आते हैं उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो मुझे लगता है आप ये जरूर समझ चुके होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम पर से आने वाले क्वेश्चन आप अब डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।